हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अर्पिता एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले नया चैप्टर जो कि 1.2 का है, इंग्लिश का ऑड वन इन। ये बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर आपको मेरा चैप्टर समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये चैप्टर मैं आपको एक स्टोरी की तरह एक्सप्लेन करूँगी और अगर आपको कोई डाउट हो तो मैंने वर्ड्स के जो हार्ड वर्ड्स है उसके मीनिंग लिखे हैं और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये एक स्टोरी एक रीमा और एक स्टूडेंट है मालती नाम की। तो रीमा के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है और जो मालती है वो बहुत ज़्यादा क्यूट गर्ल है जो कि विलेज से आई हुई है। वो जब फर्स्ट डे स्कूल में जाती है तो गुड मॉर्निंग टीचर एकदम गुड मॉर्निंग टीचर बोलती है एकदम गाँवटी लैंग्वेज में, जो कि सारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं पसंद आता है और सब लोग उस पर बहुत हंसते हैं। और वो जिस विलेज से आई होती है वहाँ पे इंग्लिश नहीं होता है, इसलिए उसको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है। और जो रीमा थी उसके अंदर बहुत एटीट्यूड था, वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग थी और बहुत ही अच्छे से मेकअप करके जाती थी और बालों में ऑयल नहीं लगाती थी और मेकअप करके, और बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश थी उसकी, इसके लिए उसके अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा था। और उसके जो उसने एक दिन फिर आई और बताने, उसके पेरेंट्स ने पूछा कि आपके क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट, तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी है, मालती है, बिंदी लगा के आती है, बाल में ऐसा हेयर करके आती है, वैसा वैसा। तो वही उसके फादर ने उसको समझाया कि वो उन्होंने बोला कि जहाँ से वो आई है, वो जो कंट्री है वहाँ का मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसका मैथ्स बहुत अच्छा रहेगा और तुमको उसका मजाक नहीं उड़ाना है और ना ही तुम उसके साथ कोई उल्टा सीधा फ़नी करोगी या फिर उसके साथ कोई मस्ती करोगी। तो और उसको कोई भी मीन्स किसी भी टाइप का उसके साथ रैगिंग करोगी। उसके बाद जो शहनाज था, उसने एक दिन उसकी फ्रेंड जो थी रीमा की, उसने पूछा कि तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन के आती हो, इतने लॉन्ग लॉन्ग मतलब टॉप पहन के आती हो। उसके बाद फिर उसने पूछा कि तुम ये क्या बोलते इतना मतलब ऑयल क्यों लगा के आती हो, गुस्से में पूछता है। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, उसको उसकी मतलब बेइज्जती महसूस हुआ, बट उसने कुछ कहा नहीं और वो उसका क्लास का प्रोग्रेस फिर चालू हो गया। एक दिन ऐसे ही वो रुक गई तो पीछे से सब बच्चे शाउट करने लगे और गुड मॉर्निंग बोलने लगे उसको चिढ़ाने के लिए, बट मालती समझ नहीं पाई और स्माइल करके फिर से गुड मॉर्निंग बोल के आगे चली गई। इस समय उसके बाद फिर मालती को जो भी कोई क्वेश्चन करते थे टीचर्स, तो सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर मालती ही देती थी। इसको देखकर रीमा वगैरह सब बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते थे। और ये चीज़ जब रीमा ने अपने क्लास मतलब अपने पेरेंट्स को बताया तो उसके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और टीचर ने भी उसको अप्रिशिएट किया कि वो सच में एक बहुत ही अच्छी गर्ल है। बट रीमा को वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद आती थी और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती थी और बोलती है कि वो कुछ भी कर, रीमा का कहना था वो मालती कुछ भी कर ले बट उसको इंग्लिश नहीं आती है, वो हिंदी ही बोलती है। फिर एक टाइम पे रीमा बहुत बिगड़ चुकी थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, उसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि मेरी बच्ची कितनी बिगड़ते जा रही है। बट एक दिन ऐसा क्लास में बहुत ज़्यादा मतलब क्लास में एक सिंगिंग कंपटीशन था जिसमें रीमा ने पार्टिसिपेट किया था इंग्लिश सॉन्ग में और ये हिंदी सॉन्ग में मालती ने पार्टिसिपेट किया था। जैसे सबको पता चला मालती ने हिंदी सॉन्ग में पार्टिसिपेट किया है, सब बहुत ज़्यादा मतलब अजीब फील करने लगे और उनको सरप्राइज्ड हो गए। बट फिर बाद में मालती का जब नाम आया लिस्ट में तो रीमा बोलती है, ओहो, ऑयली चोटी वाली ने भी लिया है पार्टिसिपेशन, और ऐसा बोल के उसको चिढ़ाने लगी, हंसने लगी। बट आफ्टर डैट वो प्रूव की, उसको रॉन्ग प्रूव की और मालती ने बहुत ज़्यादा अच्छा, सुंदर और मधुर आवाज़ में गाया। उसकी वॉइस सच में ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा अच्छा उसने गाया। उसके बाद रीमा और उसकी गैंग ने डिसाइड किया था कि वो चीयर करेंगे और बहुत गंदी गंदी आवाज़ निकालेंगे, बट उनकी हिम्मत भी नहीं हुई क्योंकि उसने इतना अच्छा गाया। लास्ट में सबसे पहले क्लैप भी उसके गाने पर ही शुरुआत हुआ था, जो कि प्रिंसिपल सर, टीचर्स और स्टूडेंट ने मिल के किया था। उसके बाद कोई किसी को भी सरप्राइज़ नहीं हुआ। रीमा को हिंदी वाले में अवार्ड मिला, रीमा को इंग्लिश वाले गाने में अवार्ड मिला और ये मालती को हिंदी वाले गाने में फ़र्स्ट अवार्ड मिला। दोनों को फ़र्स्ट अवार्ड मिला बट रीमा फिर भी जेलस फील कर रही थी मालती से।
उसके बाद सारे जो क्लास के स्टूडेंट थे वो सब लोग बहुत ही उसकी तारीफ़ कर रहे थे और सब लोग उसके पास पहुंच गए कि मुझको तुम मैथ्स पढ़ना सिखा दो। टीचर्स भी उसको एक बहुत ज़्यादा पढ़ाकू और इंटेलिजेंट लड़की मानती थी और उसको मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसका स्माइल भी सब लोग देखते थे और बहुत ज़्यादा बच्चे क्लास में उसके फ्रेंड बन गए और सबको उसने हंसते हुए बोला कि हाँ मैं तुम लोगों को सिखा दूँगी। बट आफ्टर डेट एक दिन रीमा फिर भी चुप नहीं हुई। रीमा की मस्तियाँ चालू ही थी। वो हमेशा उसको तंग करते रहती थी और वो हमेशा उसको बताती रहती थी फ़न बनाकर कि तुमको इंग्लिश नहीं आती है। फिर एक दिन मालती उसके बिहेवियर पर फेल्ट हुई और वो बोली कि मतलब एक दिन बहस करने लगी और क्या बोली कि क्या तुम मुझे सिखा पाओगी इंग्लिश। तो उसने बोला उसने कि हंसी उड़ाने लगी और सीधा उसको इनकार कर दिया और बहुत ही बुरा भला एक्सप्रेशन के कारण उसको सुना दिया। बट मालती का फेस जो है एकदम रेड हो गया और वो चाहती तो उसको कुछ बोल सकती थी, उल्टा जवाब दे सकती थी, बट उसने जवाब नहीं दिया, वो चली गई। उसी टाइम पे वो रीमा एकदम शॉक्ड हो गई कि मैंने उसको इतना गलत बोला, इतना बुरा बोला, बट उसने मुझे कुछ भी उल्टा नहीं बोला। और ये बात जब जाकर वो अपने पेरेंट्स से बताई, उसके फादर जो मिस्टर सेन थे उन्होंने उस दिन उससे पूरा दिन बात भी नहीं किया और उसको इस बात का एहसास हो गया कि मैं बहुत ही बेकार बैड बिहेव करती हूँ। आई होप आपको समझ में अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वर्ड्स के मीनिंग इसमें दिए गए हैं। थैंक यू सो मच।